हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बहुत बेसिक से लेकर लास्ट तक बताने का प्रयास करूंगा। एक छोटे से वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप इस कम समय में जल्द से जल्द इस कंडीशनल वाले सेंटेंस को आसानी से समझ पाएं और आप खुद भी प्रैक्टिस करें और खुद से सेंटेंस बनाना सीखें। ओके, सबसे पहले जानना चाहेंगे कंडीशनल सेंटेंस होता क्या। व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस? A conditional sentence shows a condition and its result. सबसे पहले कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो एक कंडीशन को दिखाता है और उस कंडीशन के आधार पर रिजल्ट क्या होगा ये बताने का प्रयास करता है। ऐसे सेंटेंस को जब भी आप बनाएंगे तो आपका जो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ प्लस कंडीशन प्लस रिजल्ट। एक तो पहले इफ यूज करेंगे आप, इफ के बाद उस कंडीशन को रखेंगे, चाहे वो जीरो कंडीशन हो, फर्स्ट कंडीशन हो, सेकेंड या थर्ड हुआ। जैसे इफ यू स्टडी यू विल पास, यदि आप पढ़ेंगे तो पास करेंगे, कंडीशन है। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या यह जरूरी है कि आप पढ़ेंगे तो पास करेंगे? कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन पास नहीं भी करते हैं। तो क्या इसे हम जीरो कंडीशन मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ना ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही ये साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसमें फर्स्ट पार्ट को मैंने कहा था इफ के साथ यूज करेंगे आप। और ध्यान देंगे इस बात का विशेष तौर पे, जब आप इफ से सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं तो आप जो क्लाउज यूज करेंगे, क्लाउज और फ्रेज के बारे में मैंने बताया है पिछले वीडियो में। मैं नहीं चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं बहुत बड़ा करूं। इफ के साथ जो क्लाउज यूज कर रहे हैं उसमें आप कॉमा यूज करेंगे, तब आप उसके रिजल्ट की बात करेंगे। कई बार हो सकता है कि आप रिजल्ट को पहले शो कर दें और इफ वाले पार्ट को यानी क्लाउज को बाद में लिखें। तो दोनों कंडीशन ध्यान देंगे। यदि आप इफ के साथ इफ क्लाउज को पहले यूज कर रहे हैं तो कॉमा यूज करेंगे, लेकिन यदि आप पहले ही ठीक है सेकेंड पार्ट को लिख रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आप कॉमा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें मैंने कहा फर्स्ट जो आपका है वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, जीरो कंडीशन में क्या बताया मैंने? जो फैक्ट होगा, जो साइंटिफिक फैक्ट होगा, और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ के से रिलेटेड होगा। आपके सामने जैसे मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट, इसमें याद रखेंगे जीरो कंडीशन जो साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड है, उसमें दोनों जो पार्ट होंगे वो सिंपल प्रेजेंट पे डिपेंडेंट होंगे, यानी हम उसमें फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे कि आप देख रहे होंगे, इफ यू हेट वाटर इट बॉइल्स। ठीक है, यहां पर अगर मैं लिख दूं कि इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पार्ट को मैं पहले बोल रहा हूं इफ वाले क्लॉज को, तो वैसे कंडीशन में आप कॉमा यूज कर रहे हैं और तो फिर लिख रहे हैं इट बॉइल्स। क्लियर है? आपने देखा कि दोनों में हमने क्या यूज किया है? प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। क्लियर? अब आते हैं हम फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन जो होगा उसमें मैंने कहा था पॉसिबिलिटी होगी, ऐसा होने का संभावना होगा, लेकिन ये सियोरिटी नहीं होगी। ये ध्यान रखिए, सियोरिटी नहीं है। जैसे फर्स्ट कंडीशन में रियल है, पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। आप यदि कठिन मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफल होंगे। कई बार लोग करते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से यदि असफल होते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि कठिन काम तो उन्होंने किया ही था, फिर वो सफल क्यों नहीं हुए? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होगी। ठीक है, हर असफलता हमें यह बताती है कि सफलता के लिए जो कार्य किए गए थे उसमें कहीं ना कुछ कमी थी। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या कहा कि इसमें पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी, लेकिन सियोरिटी नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे यू विल सक्सीड। तो आप देख रहे होंगे इस पार्ट में आपको सिंपल प्रेजेंट दिखाई दे रहा है और इस पार्ट में आपको सिंपल फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सेकंड पार्ट की यदि बात मैं करूं, सेकंड कंडीशनल की बात करूं, जिसे मैंने कहा था कि आप कल्पना कर रहे हैं जो रियल नहीं अनरियल है। ठीक है, वैसे कंडीशन में आप फर्स्ट पार्ट में पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में वुड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़कर चला आता।
या फिर कह सकते हैं, देखेंगे ध्यान से, इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार, यदि मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीदता। जिसमें आप कुछ इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होगा, केवल कल्पना की बात होगी। और जो आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा उसमें याद रखेंगे रिग्रेट की बात होगी, पछतावा की बात होगी। यदि मैं बोल रहा हूं किसी स्टूडेंट को कि तुम कंटिन्यू क्लास करो, और कंटिन्यू क्लास करोगे तो तुम पास कर जाओगे, ठीक है, इससे पॉसिबिलिटी तो है कि आप पास करोगे, एक संभावना बनती है, लेकिन वो क्लास कर ही नहीं रहा है और रिजल्ट के समय वो बच्चा फेल कर गया, तो यदि वहां बोल सकते हैं यदि तुम पढ़ते या तुम मेरे पास आते तो पास कर जाते, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में जब आप ऐसा कह रहे हैं या उसको इस बात का पछतावा हो रहा कि यदि मैं आपके पास आता तो मैं पास कर जाता, वैसे कंडीशन में ध्यान देंगे आप फर्स्ट वाले पार्ट में हैड यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और सेकंड पार्ट में आप वुड हैव का यूज करेंगे। ध्यान देंगे, जैसे इफ यू हैड स्टडीड, यदि तुम पढ़े होते, ठीक है, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास कर जाते। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आप इस कम समय में चारों तरह यानी 4 काइंड्स ऑफ जो कंडीशनल सेंटेंसेस जो आपने देखा, 4 तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस को देखा, आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। लेकिन मैं कहूंगा इस बात का विशेष फोकस करना चाहूंगा कि आप जब भी इस तरह के सेंटेंसेस जो बना रहे हैं, जो मेरे द्वारा जो आपके पास नए नए वीडियोस लाए जा रहे हैं, कई बार तो मैं नहीं दे पाता हूं क्योंकि समय के अभाव के कारण से, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आपको अभी तक जितने वीडियोस भेजे गए हैं, जितने रूल्स बताए गए हैं, आप सारे रूल्स को प्रैक्टिस करें ताकि आप बेहतर कर पाएं। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें ताकि उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।